के ब्लड में कौन कौन से पावर होते हैं, और एसिडोसिस और अल्कलोसिस का मतलब क्या है, तो इससे आगे जाकर हम फिर समझ आएंगे, ठीक है। एसिडोसिस का मतलब क्या है, ये वो टॉपिक आगे आ रहा है तो इस वजह से पहले ये पढ़ते हैं तो शायद क्लियर हो जाएगा। एसिडोसिस और अल्कलोसिस, इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? शोर आ रहा है। जी, अगर किसी को शोर समझ आ आ रहा रहा है, है, किसी किसी को पता लड़की है का व्हाट इज माइक मीन बाय ऑन है। एसिडोसिस, व्हाट इज हाँ। मीन बाय अल्कलोसिस, तो बता सकता है, शाबाश। एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, कोई तो होगा जो बता सकेगा। रैंडमली पूछ रहा हूँ, कोई तो होगा जो बताएगा। चलो, किसी को नहीं पता, जो बहुत आसान लफ्ज है। हमारे ब्लड का एक खास पीएच होता है जो कि मेंटेन रहता है 7.35 टू 7.45, पीएच जो होता है हमारा। 45 के दरमियान है, ठीक है। अगर इस पीएच में चेंजेस हो जाए, ठीक है, चेंजेस इन पीएच बिलो 6.8 एंड अबव 8 में रिजल्ट इन डेथ। अब कौन बोल रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, चेंजेस इन पीएच अगर 6.8 और 8 से अबव हो जाए तो उसकी वजह से क्या काज हो सकता है, उसकी वजह फिर से डेथ काज करता है। डेथ काज हो सकता है, ठीक है। तो इस पीएच को मेंटेन रखने के लिए, यानी 6.8 और 8 के दरमियान मेंटेन करने के लिए हमारे पास हमारे ब्लड में क्या चीज होती है, बफर सब सिस्टम, बुफर्स होते हैं, बफर्स होते बफर्स। हैं, बफर सिस्टम होते हैं। उसमें जो मेजर बफर सिस्टम है वो हमारे पास कौन सा है? बाईपास है। मेजर बफर सिस्टम कौन सा है, तेज बोले जा बस। तो बाईपास। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में कार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ये काम करता है कि हमारे पास H2CO3 कन्वर्ट हो जाता है HCO3 माइनस में, HCO3 माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिनट जरा सफर करें, स्टूडेंट शो कर रहे हैं। अच्छा, ये जरा ये लेटर जरा देख ले। सम CO2 द प्रोडक्ट ऑफ अ सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज कैरिड टू द लंग्स फॉर एलिमिनेशन एंड द रेस्ट डिसॉल्व्ड इन द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, फॉर्मिंग फ्लूइड। कार्बोनिक एसिड दैट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोनियम, या यहाँ पर इसकी जगह आप लोग H प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, H प्लस आयंस। मोर ऑफ द HCO3 इज सप्लाइड बाय द किडनीज। इस सारे अल्फाज का मतलब क्या है, इस सारे अल्फाज को समझने से पहले पहले थोड़ी सी बात, कि हमारे बॉडी में दो गैसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक होता है हमारे पास कौन सा, O2, दूसरा होता है CO2, ठीक है। एक होता है O2, दूसरा क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। CO2। हाँ, अब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे ब्लड में क्या चीज होती है, यानी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू तो होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है या नहीं होता? होता है। हेमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर क्या चीज होती है? किडनीज। हैं? किडनी सेल से कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगी? ब्लड सर्कुलेशन जिस तरह मतलब ये है कि जब किडनी का फंक्शन मैं प्रॉपर नहीं सिंपल होता। क्वेश्चन, नहीं नहीं, सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वैसे नहीं होता, ऑक्सीजन किसी चीज के साथ अटैच होता है जिसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करता है, यानी हेमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है, और सेल तक पहुंचा देता है। तो जब सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक कौन पहुंचाता है?
शाबाश। महवेश आप बताएं, शाबाश। सादिया, सिद्रा, सना। सर गैस हीमोग्लोबिन लेके जाएगा सर उसे। सर थ्रू बाइकार्बोनेट। इंजाइम्स। हाँ, थ्रू एंजाइम, कौन सा सर एंजाइम, समझ रहे बाइकार्बोनेट। ना? सर सादिया। नहीं नहीं, कौन सा एंजाइम? सर बाइकार्बोनेट। एंजाइम कौन सा है, मैंने अब करना ही नहीं पूछा। प्रोटीन सर। जी, बताएं, शाबाश। शाबाश शाबाश। बता देना, आप लोग सोए हुए हैं। सीधा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को नहीं आ रहा कि हमारे शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक कौन ले जाता है ताकि वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए? तो वो कौन होता है? जैसे कर ऑक्सीजन हमारे लंग्स से सारे शरीर में हेमोग्लोबिन ले जाता है। हेमोग्लोबिन ले जाता है या नहीं ऑक्सीजन को? ठीक है। तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड को भी कोई लेगा, तो कौन लेगा? हेमोग्लोबिन लेगा। बता देना, आप लोग बता भी नहीं रहे ना। रेंडमली क्वेश्चन आंसर बता दे, चलो शाबाश। सना, शाबाश, बता दे। अजरा, शाहीन, महविश आप बताएं, शाबाश। महविश सुन भी नहीं रही। महविश आप सुन सर रही सुन हैं? रही हूँ। अच्छा, बता देना, जी सर शाबाश। सुन। बता दे, शाबाश। सर डेफिनेटली हीमोग्लोबिन ही लेके जाएगा। शाबाश शाबाश। बता दे, जवाब दे दे, शाबाश। आप लोग को ये नहीं आता, आसान क्वेश्चन नहीं आता, आप लोग क्या करेंगे? इधर देखिए। सर रिपीट कर दें क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन ये है हमारा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड में दो गैसेस बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ जाता है, हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन फिर उसको सारे सेल्स में पहुंचा देता है, ठीक है। सेल्स में हमारे पास प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक, कहाँ? लंग्स तक कौन ले जाता है? मेरा कार्बोनेट बफर। कार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। बफर सिस्टम तो समझ रहे हो ना? कार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। कि हमारे ब्लड में ये कार्बोनेट बफर सिस्टम कैसे बनता है ये? तो ये बनता है कार्बनिक एसिड से, ठीक है। एक्सिस एसिड, यानी यहाँ पर H3O+ भी लिख सकते हैं या इसकी जगह H+ भी लिख सकते हैं। इन द बॉडी जब एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय बाइकार्बोनेट आयंस। बाय बाइकार्बोनेट आयंस, यानी बाइकार्बोनेट आयंस उसको क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे? कि यहाँ पर HCO3- हो, ठीक है, और इसके साथ H+ आ जाए तो ये क्या बनाएगा? सर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। हाँ, यहाँ पर एक और लफ्ज याद रखे, शायद आप लोगों को फिर क्लियर हो जाए कि हमारे पास एसिडिटी और अल्कलिनिटी, एसिडिटी और अल्कलिनिटी, यानी दूसरे अल्फाज में पीएच का कम होना और ज्यादा होना किस वजह से होता है? दो चीजों से होता है, यानी H+ आयंस की कम होने से या ज्यादा होने या से। ज्यादा होने से। हाँ, हम्म। अगर H+ आयंस फ्रीली मौजूद है, ये बात याद रखिए, फ्रीली मौजूद, ठीक है, फ्री मौजूद है, किसी चीज के साथ अटैच्ड नहीं है, अटैच्ड या बॉन्डेड नहीं है, तो तब ही हमारे पास वो पीएच बनाएगा। वो पीएच ज्यादा या कम कर सकता है, ठीक है। यहां पर अगर आप लोग इस चीज को देख लें कि जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो एसिड को किस वजह से प्रोड्यूस हो जाता है? जब क्या हो? H+ आयंस होना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? उस H+ आयंस के साथ अगर बाइकार्बोनेट आयन अटैच हो जाए और उससे H2CO3 बन गया, क्या बन गया? H2CO3। तो अब आप मुझे बताएं कि उस ग्लास में या उस चीज में या उस जगह पर फ्री H+ आयंस मौजूद है? ये नहीं फर्स्ट। सिदरा बात सुन करें। आप लोग इस क्वेश्चन को जरा समझे प्लीज, कि वरना मैं फिर लेक्चर की तरफ जाता हूं। चलो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ फिर।
अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस टॉपिक में तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। शाबाश बता दें, या क्वेश्चन का आंसर बता दें, शाबाश। दोबारा सुन लें, इधर देखिए, जरा क्लियर हो जाए, आप लोग एक्टिव हो जाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी में कार्बोनेट बफर सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। कार्बोनेट बफर सिस्टम इस तरह काम करता है कि कार्बोनेट या कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है, क्वेश्चन पहले ये होता है। तो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस होता है किस चीज से? CO2। CO2 प्लस H2 मिल जाता है और इससे क्या बनता है? H2CO3 बन जाता है। समझ गए? जी सर। हाँ। अब H2CO3 हमारे पास ब्लड में मौजूद होता है, ये टूट जाता है इनटू HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। समझ रहे हो? जी सर, हाँ हाइड्रोजन आइंस बन के हाँ सर। हाँ। अब ये हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो ठीक है जाता मैं है इधर थ्रू किडनीज, लिया थ्रू और यार। अदर सोर्सेज, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। हमारे पास ये चीज प्रोड्यूस हो गई। अब अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो गया, क्या चीज प्रोड्यूस हो गई? एक्स्ट्रा एसिड, H+ आयंस प्रोड्यूस हो गई। तो उस H+ आयंस यानी एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस हो गई, उसको ये व्हाट्सएप पर। अटैच करने के लिए हमारे पास क्या होता है? HCO3 माइनस होता है। ये दोनों दोबारा मिल जाते हैं और इससे क्या बन जाता है? H2CO3, जो कि नहीं होता है बारे को चिपटा लिया। जिससे क्या बनता है? H2CO3 बन जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्ट। एक्सिस O2 अगर OH हमारे पास प्रोड्यूस हो जाए, रिएक्ट विद कार्बनिक एसिड, तो वो हमारे पास क्या करेगा? कार्बनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, H2O बनाएगा और HCO3 माइनस बनाएगा। फिर इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? राइट की तरफ। और इस इक्विलिब्रियम के राइट और लेफ्ट शिफ्ट होने से हमारे पास क्या चीज बनती है? बफर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? बफर सिस्टम। ब्लड का जो बफर सिस्टम है, इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्लड बफर सिस्टम जरा देख लें। अगर हम पानी लेते हैं, ठीक है, और उस पानी में 1 ड्रॉप ऑफ HCl डालते हैं, अगर उसका pH 7.35 है, तो 1 ड्रॉप HCl डालने से वो हमारे पास कितना बन जाता है? 7 pH उसका बन जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम ब्लड ले लें और ब्लड 100 ml इतना का ले लें और उसमें 25 ml HCl डाल दें, तो तब हमारे पास pH कितना हो जाएगा? 7 pH हो जाएगा, ठीक है। हमारे ब्लड टोटल कितना होता है? 5.5 to 6 लीटर समथिंग होता है, ठीक है, टोटल ब्लड इन एवरेज बॉडी, ठीक है। यानी 1300 ml तकरीबन, ज्यादा होता है। अगर हम उसमें 1300 ml यानी, मैं किन स्टूडेंट से पूछूंगा? ये एक उजाला है, ये रीजनिंग नहीं कर रही। दूसरा कौन सा है वो? कौन सा है? आसिफा, सबा, और दूसरा कौन सा है? सादिया। इन तीनों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी मैंने पूछा है, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप सर लोग मैं साथ साथ तो बता रही हूँ अभी आपको। बताएंगे ना, अभी क्वेश्चन बताएगी। मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा ना अभी नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रीजनिंग किया कर, रीजनिंग से बहुत लर्निंग होती है, लेकिन आप लोग रीजनिंग नहीं करते। शाबाश, क्वेश्चन या लर्निंग जो रीजनिंग है बता दें, 1 मिनट है, शाबाश। किसी का क्वेश्चन, किसी का सजेशन? नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, शाबाश, उसके लिए तैयारी करनी है फिर। क्वेश्चन है तो बताएं, मैं वो क्लियर कर दूं फिर। सारे स्टूडेंट्स के लिए 1 मिनट की खामोशी, क्योंकि वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सीरियसली आप लोगों ने वो खामोशी ले ली। आसिफा बताएगी, शाबाश, आसिफा बताएगी। क्लास की समझ आ गई? जी सर समझ आ गई है। हाँ, तो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके बाद आपने एक्टिव होना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी पढ़ ले, ठीक है। आप सारे सारे पढ़ ले, 10 मिनट का आप लोगों को वो वेट करा रहा हूँ, ठीक है। मुझे आज की क्लास का मजा नहीं आया, ठीक है। आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, मुझे क्लास का मजा नहीं आया। आप लोग सारे बस सोए हुए हैं। अभी क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास लेते हैं, 10 मिनट का इंतजार करते हैं, ठीक है। मम्मा।
मैं आप लोगों को एक सर समरी आप करें क्वेश्चंस। अच्छा, मैं आप लोगों को एक समरी कराता हूँ, फिर शायद आप लोग समझ जाए, ठीक है। चलो, ये हमारा ब्लड है, इसमें ये हमारी, चलो, आर्टरी वेन है जो अभी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ये ब्लड है इसमें, ठीक है। अब ब्लड में क्या चीज प्रेजेंट है, ये फॉर एग्जांपल इस तरह मैं करता हूँ, चलो मैं ग्लास शेप स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये हमारा ब्लड है, ठीक है, कि इसमें क्या चीज मौजूद है, ब्लड मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, ब्लड मौजूद सर है। ब्लड है इसमें अब ना। इस ब्लड में हमारे पास मौजूद है HCO3 माइनस, और इसके अलावा H2CO3, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारा ब्लड का एक खास पीएच है, जो कि क्या है, पीएच होता है 7.35 से 3 5। तकरीबन 7.45 के दरमियान होता है। क्या होता है, दरमियान होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये ब्लड है, जाहिर है इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। और जब भी कोई रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास या तो H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे या OH आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। समझ रहे हो। जी सर। हाँ। अब यहाँ पर जब ये इसमें ये चीज मौजूद है ब्लड में, ये ब्लड है हमारा, इनमें ये दो चीजें ऑलरेडी मौजूद है, उसका पीएच इतना मौजूद है। तो अगर इस ब्लड में मैं H+आयंस डाल दूं तो इसका पीएच चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए थे होना इसमें। चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, एक और बात को और आगे बढ़ाते हैं। और ये HCO3 माइनस जो है हमारे पास, HCO3 माइनस के जो आयंस, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, चलो 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। इसके भी 10 हैं, ठीक है, समझ रहे हो, इतना तो समझ गए, ठीक है। अब मैंने ब्लड में जब डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गई, तो मेरे ब्लड में जो H+आयंस हैं उसकी तादाद आ गई 12। कितनी आ गई, 12 आ गई, 12। ठीक है। अब हमारे पास हुआ ये कि जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो पीएच को मेंटेन कैसे करते हैं, वो H+आयंस को अटैच कर लेंगे अपने साथ। जी। इस तरह होगा या नहीं होगा, जी सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उस H+आयंस को अटैच करने से, दोबारा सुन ले, इस H+आयंस को अटैच करने से हमारे पास क्या हो जाएगा। चलो पहले हम करते हैं कि इन दोनों के 10 10 करते हैं, 10 यहां पर हो गए, 10 यहां पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये H+आयंस इस HCO3 माइनस के साथ अटैच हो जाएंगी और क्या बनाएंगी, H2CO बनाएंगे, ठीक एस है। टू सी थ्री। हाँ, जब तक हमारे पास फ्री H+आयंस यहां पर मौजूद नहीं होंगे तब तक ब्लड की पीएच चेंज नहीं होगी, तब नहीं, तक ब्लड की पीएच चेंज नहीं नहीं। होगी। नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक और बात है कि चलो, मेरे पास यहां पर HCO3 माइनस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, रशी, अल्ताफ, आतिफ है कि अल्ताफ है, आप बताएं, शाबाश। HCO3 के यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, 10 मॉलिक्यूल, हाँ 10 है, ठीक है। और मैंने इसमें जो H+आयंस डाल दिए हैं वो हैं 12। कितने हैं, 12। 12। तो जो H+आयंस के 10 मॉलिक्यूल हैं वो तो इसके साथ 10 के साथ अटैच हो जाएंगे, लेकिन दो रह गए या नहीं रहे, क्योंकि दो के लिए तो हमारे पास HCO3 माइनस आयंस है ही नहीं। तो हमारे पास दो क्या हो जाएंगे, फ्रीली ब्लड में तैर रहे होंगे। तो जब फ्रीली ब्लड में तैर रहे होंगे H+आयंस, तो उसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगा, तीसरी को चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर एसिडिक हो जाएगा, चेंज हो एसिडिक हो जाएगा। जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कि ब्लड का एक खास पीएच होना चाहिए या नहीं, ठीक है, होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए। हाँ, तो होना जब, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो अब जो H बाइकार्बोनेट आयंस या बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है वो तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो कंट्रोल करने के लिए उसके पास जो 10 मॉलिक्यूल है वो तो खत्म हो गई। तो अब कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा, चाहिए। या तो किडनी आएगी या क्या चीज आएगी, लंग्स आएगी। लंग्स। क्या चीज आएगी, किडनी या
लंग्स लंग्स आएगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि किडनी और लंग्स पर क्या किरदार अदा करते हैं, जरा इसको तब पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, शोर ना करे ना, ये कौन कर रहा है, ना करे ना करे, शोर ना करे। अच्छा, यहां पर द किडनीज रेगुलेट पीएच बाय एक्सक्रीटिंग H प्लस आयंस, उस ब्लड से H प्लस आयंस को क्या कर देती है, क्या कर देती है, निकाल स्क्रीट देती कर निकाल देती है, निकाल एक्सक्रीट कर देती देती है, ब्लड से वो निकाल देती है। तो जाहिर है जब ब्लड से वो निकाल लेगी तो ब्लड में H प्लस आयंस फिर रहेंगे, ब्लड में H प्लस आयंस रहेंगी नहीं। जब ब्लड में H प्लस आयंस नहीं रहेंगे तो जाहिर है ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, मेंटेन मेंटेन रहेगा। तो किडनी इस तरह की किरदार अदा करती है। लंग्स किस तरह करते हैं कि लंग्स रेगुलेट पीएच थ्रू रिटेंशन और एलिमिनेशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जितना ज्यादा ब्लड से या बॉडी से निकलेगा उतना ही हमारा पीएच क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पीएच इंक्रीज होगा, एसिडिक की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, एसिडिक की नो तरफ सॉरी, जाएगा। बेसिक की तरफ जाएगा, गलत कह रहा हूँ, बेसिक की तरफ जाएगा। किसकी तरफ, बेसिक की तरफ जाएगा। क्योंकि CO2 हमारे पास क्या है, क्या है, एसिडिक है। एसिडिक हाँ, तो जितना ज्यादा एसिडिटी लेवल इंक्रीज होगा, यानी CO2 ज्यादा होगा, तो तभी ब्लड का लेवल एसिडिक की तरफ जाएगा। अगर CO2 की लेवल कम होगा तो बेसिक की तरफ जाएगा ब्लड का पीएच। समझ गई। यस सर। अच्छा, प्रोटीन्स भी हमारे ब्लड में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। कैसे, प्रोटीन्स कंटेन प्रोटीन्स कंटेन सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ग्रुप, उसमें ये चीज मौजूद होती है, ठीक है। विच लाइक एसिटेट आयन, जिस तरह एसिटेट में हमारे पास ये चीज मौजूद होती है। कैन एक्ट एज प्रोटीन एक्सेप्टर, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर, H प्लस आयंस एक्सेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। प्रोटीन में हमारे पास इसके अलावा NH3 प्लस ग्रुप भी पाया जाता है, विच लाइक अमोनियम आयंस NH4 आयंस कैन डोनेट प्रोटॉन्स, जो कि क्या कर सकता है, H प्लस आयंस को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। If an acid comes into blood, hydronium ions can be neutralized by the CO। यानी अगर हमारे पास H प्लस आ जाए, क्या चीज आ जाए, H प्लस ब्लड में आ जाए, तो उसके साथ C डबल बॉन्ड O इंटू O माइनस ग्रुप अटैच हो जाता है और ये चीज बना लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास H प्लस आयंस फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, तो ब्लड का पीएच इंक्रीज नहीं होता। अगर ब्लड में बेस ऐड हो जाए तो NH3 ग्रुप उसके साथ आ जाता है और उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, हाँ, न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे, कि हमारे पास NH4 हो, NH3 होता है प्लस, ठीक है। तो बेस क्या होता है, सॉरी एसिड क्या होता है, बड़ा आप लोग फिर सो गए ना। एसिड क्या होता है कि H प्लस आयंस को रिलीज करे, ठीक है। तो यहां पर वो जो H प्लस आयंस को जो रिलीज और गेन करता है, वो किरदार अदा करता है NH3 और COO माइनस, ठीक है। ये H को एक्सेप्ट करता है और यहां पर भी क्या होता है, ये इस तरह बन जाता है, या तो यहां पर से रिलीज होगा, ठीक है। यहां पर ये NH4 प्लस होगा, NH3, NH2, एक दो तीन, NH3 प्लस, हाँ, या तो प्लस होगा या NH2 हमारे पास आ जाएगा, जिसके नतीजे में ब्लड बफर सिस्टम काम कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस, सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का किसी का क्वेश्चन है, सन्नत मसला है, आवाज चल, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है आप लोगों को। सर इधर तो तो ठीक बिल्कुल आ ठीक रही आ है। रही है। अच्छा, ठीक शायद कुछ ठीक थोड़ा आ सा रही है। गलत मसला है। आप लोग कोशिश किया करें, नेट एक्टिव कनेक्टिविटी थोड़ी सी ठीक किया करें तो आसान होगा आप लोगों के लिए।
अच्छा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस और अल्कालोसिस दो अल्फाज हैं। एसिडोसिस का मतलब ये है कि जब भी हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एसिडोसिस। ठीक है। वहीं पर अगर हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 से इंक्रीज हो जाता है, यानी 7.45 से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अल्कालोसिस। alkalosis. ठीक है। एसिडोसिस और अल्कालोसिस दो अल्फाज हैं। एसिडोसिस का मतलब है एसिड की इंक्रीज होना, यानी एसिडिटी इंक्रीज होना, और अल्कालोसिस का मतलब है बेस इंक्रीज होना या This. अल्कलाइन एनवायरनमेंट इंक्रीज होना। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है कि वो एसिडोसिस या वो एसिडिटी जो रेस्पिरेशन की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। तो कैसे होगी, क्यों होगी? जब CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जाहिर है आप लोगों को पता है कि CO2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक बेस है। क्या है? Yes, है। This. एसिड है। अभी बताया था, एसिड है, एसिड 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 है एसिड। सर। क्या है? एसिड है सर। एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? Acidic. Acidic in एसिडिक। nature। अभी आप लोगों को याद एसिड। होना चाहिए, इसके बाद मैंने जब गलत कहा और आप लोगों ने सही नहीं कराया ना। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कम हो जाए। एसिडिक। अच्छा, ये पीएच कम होना या ज्यादा होना ये शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, तो जरा इस चीज को जरा यहाँ पर देखें। मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। पीएच हमारे पास क्या है, एक स्केल है। क्या है? एक पैमाना है। ठीक है। ठीक है। हाँ, जो शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। कहाँ तक? 14 तक। 14 तक। 14 तक। हाँ, अब इसमें हमारे पास एक दरमियान में एक लाइन, एक निशाना होता है, वैल्यू होता है, जिसको हम कहते हैं 7, यानी 0 से 7 और फिर 7 से 14। तो जो 7 हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पीएच। क्या कहते हैं? Plus। Neutral pH. जिसका मतलब है कि वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक Basic. होगा। तो वो हमारे पास क्या बेसिक। चीज है? Buffer. वाटर है। क्या है? Water. वाटर ना वाटर। एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक है। अब आप लोग इस चीज को जरा समझो कि पीएच हमारे पास जितना कम हो रहा होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। ठीक है। जितना कम हो रहा होगा, यानी 7 से उस तरफ जाएगा, उतना ही वो चीज एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक Acid. होगा यानी वो सर। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? Strong स्ट्रॉन्ग acid. एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड होगा। ठीक है। वहीं पर अगर किसी चीज का पीएच इंक्रीज हो रहा है, यानी 7 से 8 9 10 14 तक जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेस या दूसरे बेस अल्फाज में अल्कलाइन होगा। क्या होगा? एसिड बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन होगा। हाँ। तो इस वजह से लिखा है कि हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो रही है तो पीएच क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी पीएच स्केल पर वो पीएच और भी क्या हो कम हो जाएगा, जाएगी। कम हो जाएगा। यानी वो कम हो चीज हमारे पास और भी क्या हो जाएगी, एसिडिक, यानी उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? फेलियर टू वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेशन उसकी ज्यादा नहीं होगी। सांस कम जितना लेंगे उतना ही एसिडिक एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है। सप्रेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग कम होगी। डिसओरिएंटेशन, वीकनेस और कोमा, ये इसकी क्या है, सिम्टम्स है। काजेस क्या है? लंग डिजीज की वजह से ब्लॉकिंग, गैस डिफ्यूजन, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ रिस्पिरेटरी सेंटर बाय ड्रग्स, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, स्ट्रोक, पोलियोमाइलेटिस और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। आसान अल्फाज में जो ये बातें मैंने की, इसका आसान लफ्ज का मतलब ये है कि अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? Respiratory और ये acid. होता क्यों है? रेस्पिरेटरी।
ये इस वजह से होता है कि हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ज्यादा क्वांटिटी में निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रह जाता है। ब्लड में रहने से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास H2O के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, H2CO3। और H2CO3 हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बनिक कार्बोनिक एसिड एसिड है। तो जितना कार्बोनिक ज्यादा एसिड। एसिड ब्लड में रहेगा उतना ही हमारे ब्लड का एसिडिक लेवल क्या हो जाएगा, पीएच क्या होगा, इंक्रीज कम कम पीएच कम होगा। होगा, पीएच कम होगा, कम होगा, एसिड इंक्रीज एसिडोसिस होगा। पीएच कम हो जाएगा, एसिड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सर ज्यादा हो जाएगा। हाँ ज्यादा हो जाएगा। हाँ, समझ गए। जी सर। जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस, यानी रिस्पायरेशन की वजह से जो पीएच है वो इंक्रीज कैसे होता है। तो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स अब आप खुद पढ़ ले शाबाश, ये काजेज भी पढ़ ले, ट्रीटमेंट भी पढ़ ले। पढ़ लिया। Increase in death sir. पढ़ लिया। इतना ज्यादा तो नहीं है आप लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। जी सर पढ़ लिया। हाँ, अब आंसर दे देना शाबाश। जिन्होंने पढ़ा है, चलो मैं रेंडमली पूछता हूँ कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का मतलब क्या है। पहले तो ये बताए, तो बताएगी कौन, कौन बताएगी, रेंडमली पूछता हूँ कौन बताएगी। राबिया बताए शाबाश, राबिया शाबाश बता दें। राबिया आप बता देना। अब इनको कौन, मनाहिल सर बताए। पीएच लेवल इंक्रीज कर जाता है और CO2 लेवल कम हो जाता है ब्लड में। बताए दोबारा बताए, ये किसने बताया, ये पहले तो ये बताए। सर महवेश। तो ये राबिया को मैंने नहीं कहा, राबिया क्यों आप नहीं कह रही। राबिया शाबाश आप बताए ना। सोबिया बताए शाबाश, सबा बता दे, उजमा बता दे, मनाहिल बता दे। सर पीएच लेवल 7.45 से इंक्रीज हो अब जाएगा। एक बताए ना, सारे तो ना बताए ना। सर आपने सबके नाम तो लिए। इसलिए समझ। अच्छा अच्छा, एक बताए शाबाश इनमें से। रेस्पिरेटरी अल्कलोज का मतलब क्या है, पहले ये बताएं। सर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में ये बेसिक हो जाएगा, और इसमें जो पीएच है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगी बिल्कुल, बस और बस इसमें इतना काफी है, बस आपने इतना कहा बस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी था। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोजिस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के इंक्रीज हो से होता है या डिक्रीज से होता है, तो डिक्रीज इन होगा। डिक्रीज से अल्कलोसिस होता डिक्रीज है। होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल डिक्रीज से डिक्रीज होगा। से होता है, डिक्रीज से होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज कम होगा अगर हम सांस जल्दी जल्दी ले लें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा निकाल लें या कार्बन डाइऑक्साइड को कम निकाल लें बॉडी से। ज्यादा निकालने की वजह से जितना ज्यादा निकलने जब निकालेंगे, ज्यादा बिल्कुल होगी बिल्कुल तो हाँ, इंक्रीज कर जाएगा। बॉडी में तो होगा कार्बन ना। डाइऑक्साइड लेवल कम बिल्कुल, हो बस जाएगा। इस टॉपिक को आप लोग समझ गए, ठीक है। समझ गए इस टॉपिक को या मैं आगे जाऊं। जी सर। अच्छा, जी सर तो समझ सर गए। समझ गए। मेटाबॉलिक नॉन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस किस वजह से होगा, H+ आयंस के ज्यादा और कम होने से। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो H+ आयंस के ज्यादा होने से हमारे पास क्या होगा। एसिडोसिस होगा, हाँ रेस्पिरेटरी ज्यादा हाँ, होने से। तो इसको भी जरा पढ़ लें, मेटाबॉलिक ये केस रेस्पिरेटरी स्टडी है शाबाश, एसिडोसिस। आप लोग इसको जरा पढ़ लें, मैं फिर आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछता हूँ शाबाश। पढ़ लिया। जी सर। हाँ, अब बताएगी सिद्रा के मेटाबॉलिक
जो नॉन रिस्पायरेटरी है, रिस्पायरेशन को उसका ताल्लुक नहीं है, उसकी वजह से पीएच कम कैसे होता है, यानी पीएच डिक्रीज कैसे होता है, H प्लस आयंस उसमें ज्यादा होंगे या कम होंगे? सिद्रा, उस्मा, अतीक। सर H प्लस आयन ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, H प्लस आयंस के ज्यादा ज्यादा होते होने हैं से तो तब पीएच लेवल क्या हो जाएगा? कम हो कम जाएगा, हो डिक्रीज हो जाएगा। जाएगा। जिसकी जी वजह सर। से कम हो हमारे जाएगा। पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस का हो। ऐसे दोस्तों। हाँ ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैसे काज होगा? H प्लस आयन ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम हो जाएंगे सर, कम हो बिल्कुल जाएंगे। कम बिल्कुल हो जाएंगे सर, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। तो वो क्योंकि वो हमारे पास है। अल्कलोसिस है इसलिए। हाँ,